वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 की जो गणित की वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक 8, 9 को हल करेंगे। साथ ही बच्चों जो हमारा दूसरा अध्याय है गणित की प्रश्नावली दो है हमारी बहुपद, उसके जितने भी सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर जो हमारे बिंदु रहेंगे चर, अचर, गुणांक, घात, व्यंजक, व्यंजकों के पद, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, इनके बारे में जानेंगे। चलो यहाँ पर एक बार इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जिसके अंदर ए से लगाकर जेड तक के जितने भी अल्फाबेट आ रहे हो वो तो हमारा क्या कहलाता है, चर पद कहलाता है। और जिसके अंदर ए से जेड तक के अल्फाबेट नहीं आते हैं इंग्लिश वाले तो वो हमारा क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। जैसे मैंने 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, इसके अंदर हमने कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये हमारे अचर पद कहलाते हैं। जैसे 4 हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। यहाँ पर x आ गया 3 के साथ, ये हमारा कौन सा पद हो जाएगा, चर हो जाएगा। अगर घात की बात करें तो देखो, अगर x के ऊपर घात 1 है तो ये हमारा क्या होगा, रैखिक होगा। अगर x की घात 2 है तो हमारा क्या होगा, वो द्विघात पद कहलाएगा। अगर x की पावर 3 है तो हमारा वो त्रिघात पद कहलाता है। साथ ही अगर हम बात करें, एक समीकरण लिखा हमने, यानी x का गुणांक x के आगे कितना लिखा हुआ है, यानी प्लस का 5 है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो x स्क्वायर के आगे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी प्लस का 2 हो जाएगा। और अगर हम पद की बात करें तो देखो, पद 3 प्रकार के होंगे। एक पदीय का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 2 या 3x लिख दिया, एक ही पद है। अगर मैं द्विपद की बात करूं तो मैंने क्या किया, ये जो प्लस माइनस होगा इसको पदों में डिवाइड कर देगा। जैसे 1 और 1 कितने पद है, इसमें 2 है। अगर मैंने इस वाले सवाल को इस प्रकार लिखा तो इसमें कितने पद है, 1, 2 और 3 पद है, यानी क्या हो जाएगा, त्रिपदीय हो जाएगा, ये द्विपदीय हो जाएगा और ये एक पदीय समीकरण हो जाएगा। चलो एक बार इसके जितने भी सवाल हैं उनको एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला सवाल है, बॉक्स में त्रिपदीय व्यंजक को समझकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न में से चर है, चर का मतलब जिसमें ए से जेड तक के अल्फाबेट आते हो, तो देखो यहाँ पर केवल x है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न में से अचर पद है, अचर है जिसके साथ ए से जेड तक के अल्फाबेट नहीं होने चाहिए, तो 3 के साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा 3 होगा। 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस के 3 में x का गुणांक है, यानी यहाँ पर x है, x के आगे कितना लिखा हुआ बच्चों, प्लस का 4, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 20 में y का गुणांक होगा, तो y के आगे कितना लिखा हुआ है, माइनस का 8, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 8 होगा। किसी संख्या के वर्ग में, माना कि वो संख्या x है, उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। में 7 जोड़ने पर अगर हम 7 जोड़ दें तो क्या समीकरण बनेगा, देखो यहाँ पर वापस पढ़ते हैं। किसी संख्या के वर्ग में, यानी x क्या है, एक संख्या है, उसका मैंने वर्ग कर दिया, उसको 3 से गुणा किया और अगर उसमें मैं 7 जोड़ दूं तो समीकरण क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 7, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन है, हमें कोई चार चर राशियां बतानी है। जैसे हम लिख देते हैं 3x हो गया, 4x, 4y, 4x लिख लेते हैं, चलो 5x लिख लो, 6x लिख लो, ये सारी क्या कहलाएगी, हमारी चर राशियां कहलाएगी। एक ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें x स्क्वायर का गुणांक 4 हो, यानी x स्क्वायर है, इसके आगे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। वह x का गुणांक -5 हो तो यहाँ पर x का गुणांक कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए, यानी x स्क्वायर के आगे तो 4 हो और x के आगे कितना हो, -5 हो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें बोला ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें चर राशियां x व y हो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x और प्लस का 3y, यानी यहाँ पर देखो x भी आ गया और y भी आ गया, इसका मतलब ये कौन सी राशि हो जाएगी, चर राशियां हो जाएगी। में x की उच्चतम घात कितनी है, तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, x की यहाँ पर 9 है, तो यहाँ मान कितना हो जाएगा अपना, 9 हो जाएगा, यानी x की जो अधिकतम घात होती है वही उसकी उच्चतम घात कहलाती है। निम्न व्यंजक में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो देखो पहला है, इसके आगे कितना लिखा हुआ है, 4, तो 4 हो जाएगा। दूसरे में x स्क्वायर का आगे कितना लिखा हुआ है, -4। लास्ट में x स्क्वायर का आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसका मान कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं। अगले में हमें बोला कार्यपत्रक 10 में
9वें बहुपद, सजातीय विजातीय पद, बीजीय व्यंजकों का जोड़, व्यंकलन तथा व्यंजकों के पद एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बताना है। चलो इसको हम सवाल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या दे रखा है। पहला है हमारा, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को नीचे दी गई सारणी में उपयुक्त स्थान पर लिखिए, यानी हमें इनको लिखना है। देखो पहला एक पदीय मतलब जिसके अंदर एक ही पद होगा, यानी प्लस माइनस नहीं होगा। अगर जिसके अंदर प्लस माइनस होता है तो हमारा वो पद ज्यादा हो जाएगा। एक पदीय का मतलब जिसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। एक तो पी स्क्वायर हो गया, उसके बाद देखो 2y स्क्वायर, उसके बाद अगर हम और देखें तो 8 भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो और कुछ भी नहीं है। द्विपदीय की बात करें जिसके अंदर एक बार ही प्लस माइनस होना चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक बार प्लस माइनस है, यहाँ पर देखो माइनस का 3x प्लस का 6 लिखा हुआ है। एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय और त्रिपदीय बताना है। तो द्विपदीय हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 5y, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विपदीय है। p माइनस 1 है तो यहाँ पे भी कितने पद है, 2 पद है। देखो इस वाले पहले वाले के अंदर ये सब गुणा में है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारा एक पदीय व्यंजक होगा। अगला देखो देखते हैं हम यहाँ पर कितने, 1 2 3 पद है, तो ये नीचे वाले में आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 4xy प्लस का 5y प्लस का 7 आ जाएगा, कोमा, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड पहले से ही आ गया। अगले में देखो 2 पद है तो ये इसमें आ जाएगा कि 5xy प्लस का 10 हो जाएगा। अगला है इसके अंदर 3 व्यंजक है तो नीचे वाले में आ जाएगा 2z माइनस का 5xy माइनस का 5zx हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार प्लस माइनस है उसमें एक जोड़ लो, वही क्या हो जाएगा, उसका व्यंजक हो जाएगा। सजातीय श्रेणी बतानी है, इसके अंदर हमें क्या करना है, पदों को छांट करके लिखना है। चलो लिख लेते हैं। सजातीय समूह 1 है तो हम क्या करते हैं, इसमें से या तो x ले लो या y ले लो। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जिसमें x की पावर 2 हो वो ले लो। x की पावर 2 इसमें भी है तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर। फिर x की पावर और किसके अंदर दे रखा है हमें, एक ये रहा -25x स्क्वायर p हो जाएगा। दूसरा x और कहीं है क्या हमारे पास, एक लास्ट में दे रखा है, यानी क्या हो जाएगा हमारा px स्क्वायर हो जाएगा। 3 पद तो हो गए। अगला हम p स्क्वायर ले लें, यानी 5xp का स्क्वायर। अगला देखो p स्क्वायर और कहाँ पर है, एक हमारा p स्क्वायर x हो जाएगा, ये हमारा 12p स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और कहीं है क्या हमारे पास, नहीं है। चलो अगला x स्क्वायर वाले ले लो। x स्क्वायर की पावर कहाँ है हमारे पास, देखो सबसे पहले x स्क्वायर की पावर है क्या कहीं हमारे पास, x स्क्वायर तो हमने ले लिया ना। अगला हम ले लेते हैं जिसके अंदर y की पावर 2 हो। तो देखो y की पावर यहाँ पर 2 है तो 6xy स्क्वायर जेड। फिर y की पावर 2 है क्या कहीं पे, y की पावर 2 ये रहा, तो माइनस का 25xy स्क्वायर जेड हो जाएगा। इसी प्रकार y की पावर 2 और कहीं है क्या, एक ये रहा हमारा बीच में रह गया, 13xy स्क्वायर जेड, ये हमारा ये वाला समीकरण हो जाएगा। अगला है जिसके अंदर कोई भी पद नहीं उसको अलग ले लो, जिसके अंदर एक्स वाई नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी संख्या इस वाले में देखना था, एक तो हमारा 12 हो गया जो अकेला है, एक माइनस का 25 और एक हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हर एक के अंदर हमें 3-3 पद दे रखे थे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अब आने वाले हैं जो नेक्स्ट। अगला है हमारा कि 8x व 4y का योग कितना होगा, यानी 8x है उसमें कितना जोड़ना है, 4y जोड़ना है। तो 8x प्लस का क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। 7n इसमें से कितना घटाना है, 4n घटाना है। तो 7 में से देखो n कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 7 और 4। देखो 7 में से 4 गया कितना बचेगा हमारा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3n आ जाएगा। अगला है माइनस का नहीं यानी 11ab है, उसमें क्या जोड़ना है हमें, माइनस का 5ab जोड़ना है। तो देखो 11ab प्लस माइनस माइनस और क्या जुड़ जाएगा 5ab, तो 11 में से 5 गया तो 6 और ab का ab, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6ab हो जाएगा। अगला बोला है वाई स्क्वायर है, इसमें से घटाना यानी माइनस का चिन्ह क्या घटाना है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर हो जाएगा। a में 5 जोड़ने पर क्या मिलेगा, यानी 5 में हमें क्या जोड़ना है, a में 5 जोड़ना है तो a प्लस 5 ही मिलेगा। तो ये हमारा क्या था, कार्यपत्रक 9 था। अब बच्चों हम जो हमारा कार्यपत्रक है वो 10 के बारे में देख लेते हैं। क्या करना है इसके अंदर, देखो ये भी बहुपद यानी दूसरी प्रश्नावली है। एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा करना है, यानी जिसके अंदर एक ही पद हो उसको किस प्रकार से आपस में गुणा किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। आयत की लंबाई व चौड़ाई दी गई है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, एक तो उसके अंदर लंबाई दी गई होती है, दूसरा क्या होता है उसका चौड़ाई होती है। अगर दोनों को आपस में गुणा करो तो हमें उसका क्षेत्रफल मिल जाता है। जैसे 5x और 4x है, दोनों को पहले गुणा कर दो, फिर क्या करोगे, जो जो अचर पद है उनको पहले गुणा कर दो और बाद में चर पद को गुणा कर दो। यानी पहले हम 5 और 4 को गुणा करेंगे, उसके बाद x को बाद में गुणा करेंगे। 5 को 4 से गुणा किया तो 20 और x को x से गुणा करेंगे। देखो जब भी आपस में गुणा किया जाता है तो हमने एक सर्वसम्मिका पढ़ी, a की पावर और a की पावर n। अगर इनका आधार समान है, घातें जुड़ जाती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पे देखो नीचे वाला पद तो सेम है, तो 1 प्लस 1 यानी x की पावर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। चलो इसमें देखते हैं, 2a और 3b है, यानी 2a को हमें किससे गुणा करना है, 3b से गुणा करना है। उसके बाद 2 और 3 इनको अलग गुणा कर देंगे और a और b को अलग गुणा कर देंगे। तो 2 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, 6, और ab को गुणा करोगे तो ab आएगा। इसी प्रकार 4p है, इसको हमें 5pq से गुणा करना है। तो 4 और 5 को अलग गुणा कर दिया, p को pq से गुणा करना है, 4 को 5 से गुणा किया तो 20, p मिलके क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। इसी प्रकार 4ab है, इसको हमें 5bc से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू तो 5 हो जाएगा, अगला हमारा ab इंटू क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। तो 4 को 5 से गुणा किया तो 20, a का a, b मिलके b का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अगला सवाल है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4p लिख देंगे, फिर जो सेकंड संख्या क्या है, p माइनस 3 है, तो अंदर अब इसको गुणा कर लेंगे। पहले 4p को किससे गुणा करेंगे, 4p को हम q से गुणा करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर 4p को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो 4 का तो 4, p का pq आ जाएगा माइनस, 4 को 3 से गुणा किया तो 12p आ जाएगा। इसी प्रकार अगला है कि माइनस का 3x है, इसको माइनस का 4y प्लस के 5 से गुणा करना है। तो माइनस का 3x है, पहले इसको माइनस का जो 4y है उससे गुणा करना है, फिर प्लस माइनस का 3x है, इसको हमें 5 से गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 12xy और माइनस का क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले में हमें आयतन निकालना है, इसमें क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अगर घनाभ की बात करें तो उसका आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यानी अब हमें 3 विमाएं दी गई है, उनके अनुसार आंसर निकालना है। पहला सवाल है कि घनाभ की लंबाई 2x है, 3y और 4z उसकी ऊंचाई है। तीनों को गुणा करो, पहले संख्या को गुणा कर लो, 2, 3 और 4 को गुणा कर लेंगे, उसके बाद जो हमारे चर हैं उनको एक साथ गुणा कर लेंगे। तो 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 12 दूना 24 xyz हो जाएगा। अगला सवाल है, देखो 2ax है, इसको हमें 3by से गुणा करना है, उसके बाद 5cz से करना है। तो सबसे पहले संख्या लिख लो, 2 फिर 3 और फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो ax है, by है और cz है, गुणा करोगे क्या आएगा, 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 15 दूना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद देखो a कितनी बार है, 1 बार है, तो हम लिख लेते हैं a b c और x y z हो जाएगा। अगला है m स्क्वायर n है, इसको हमें n स्क्वायर p फिर p स्क्वायर q से गुणा करना है। तो देखो इसमें तो कुछ भी नहीं, अलग अलग लिख लो, m का स्क्वायर, n का स्क्वायर और q आ जाएगा, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें, इसको हम चलो एक एक संख्या पास पास में लिख लेते हैं, कौन कौन से किसकी संख्या। m कहीं और है क्या, 1 बार ही है। n कितनी बार है हमारा, देखो m स्क्वायर n कितनी बार है हमारा, 2 बार है। एक साथ लिख लेते हैं, p भी 1 बार है और हमारा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर q हो जाएगा। यहाँ पे देखो q हो रह गया, यहाँ पे p स्क्वायर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। देखो m कितनी बार है, 1 बार ही है, ऐसे लिख दो। n कितनी बार है, 2, n की पावर 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। p 2 और 1 3 हो जाएगा और q का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2p है, इसको 4q स्क्वायर से गुणा करना है, उसके बाद 6q3 से गुणा करना है। तो 2 इंटू 4 इंटू 6 हो जाएगा। उसके बाद बच गया क्या हमारा, p इंटू क्यू का स्क्वायर इंटू क्यू की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 6 को 4 से किया तो 6 चौका 24, 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 48। और देखो p कितनी बार है, 1 ही बार है। q की पावर 2 और 1 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला सवाल है कि x प्लस 2 है, साथ में 3x है और y है। तो हमें क्या करना है, इसको अंदर गुणा करना है। यानी पहले जो 3xy है इसको हम x से गुणा करेंगे, फिर जो 3xy है इसको हम 2 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 3x स्क्वायर y हो जाएगा। और जो बच गया क्या हमारा,
x और क्या हो जाएगा 6xy और साथ में क्या हो जाएगा हमारा z हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था बच्चों कार्यपत्रक जो हमारा 10 था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम जो इसके कार्यपत्रक आगे वाले हैं उनके बारे में भी हल करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।